व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी रूल? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है? बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त है, अच्छे से समझना। किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस के डिफरेंट पार्टीशंस की, ये काम की बात है। दूसरी काम की बात क्या है कि उन पार्टीशंस को मिला के क्या है, एस है, सैंपल स्पेस बन रहा है। एंड तीसरी काम की बात है, उसी में एक इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। मैं समझाता हूं, इसके बाद दोबारा से मैं इस स्टेटमेंट पे आऊंगा। ध्यान से सुनना। मेरे पास किसी सैंपल स्पेस में एन इवेंट्स हैं, एन इवेंट्स हैं। और एन इवेंट्स कैसी हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और सब मिलके क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस बना रहे हैं। ध्यान से सुनना। मैंने उसे एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन बेस्ड प्रॉब्लम है ये। सैंपल स्पेस को एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, E4, और एंड में मैं En लिख रहा हूं। मतलब, और उन सबको मिला के क्या बनता है, उन सबको मिला के क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है। कंसंट्रेट करिए। डिफरेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, फॉर सैंपल स्पेस डिवाइडेड इनटू एन पार्टीशंस। मैंने सैंपल स्पेस को एन पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, सब मिलके क्या बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं मेरे पास सैंपल स्पेस। अब इसमें कोई एक इवेंट है, लेट ये इवेंट है, लेट ए इज द इवेंट। ठीक है ना? तो पी ऑफ ए बराबर कितना होता है, पी ऑफ ए बराबर होता है, ध्यान से देखिए, पी ऑफ ए बराबर होता है, कितना आता है, सिग्मा P of EI into P of A when EI is occurred. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये है। स्टेटमेंट याद भी करना है। मैं क्योंकि ये सिग्मा, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आता है, क्या आता है। मतलब E1, E2, E3, En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब एक सेट एस है, उसको एन पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसी भी दो पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, और उन सबको मिला के क्या बना है, सैंपल स्पेस बन रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मैंने यहां नाम लिखा है। ओके। दूसरी बात, उसी में एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए वन, ई वन इज अकर पी, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा पी ऑफ ए आई। ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा पी ऑफ ई आई एंड पी ऑफ ए व्हेन ई आई इज अकर्ड। कैसे आता है ये, कैसे आएगा रिजल्ट, इस पर समझना, ध्यान रखना है आपको, बहुत ही काम की बात है। ओके। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, पहले स्टेटमेंट को समझिए। ओके, ध्यान से समझिए। मैं, अगर ये मेरे पास E1, E2, E3 क्या है, E1, E2, E3 मेरे पास इवेंट्स हैं। एंड ये मेरे पास एक्चुअली ये ए है, और ये जो है ये ए है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये ए है। ठीक है। E1, E2, E3, En, ये मेरे पास क्या है, इवेंट्स हैं, और ये ए है। तो एन ऑफ ए में क्या लिख सकता हूं, अच्छे से समझना। एन ऑफ ए क्या लिख सकता हूं, एन ऑफ ए लिख सकता हूं, एन ऑफ ए लिख सकता हूं कि एन, ए का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने किससे, ए से इंटरसेक्शन लिया E1 से, प्लस एन का, ए का इंटरसेक्शन लिया E2 से। ठीक है ना? डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए का इंटरसेक्शन लिया En से। बात समझ आई? अब ढंग से सुनना, ये बहुत काम की बात है कि ये एक पार्ट आया कॉमन, ये पार्ट आया, 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 और ये पार्ट आया, इन सबको मिलकर क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है ना? आप इसको ऐसे देखिए कि लेट मेरे पास क्या है,
लाइक चाइना में 4 तरह के लोग रहते हैं, बस 4 प्रॉपर्टीज फॉलो हैं, समझे? चाहे लेडीज हो, बच्चे हों, जवान हो, वो 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चाइना के लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया, सही है, और उस सेट का कुछ लोगों 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को मैं निकालना चाहता हूँ, किसी खास ए है, लाइक ए है, तो मैंने पहली प्रॉपर्टी से कॉमन ले लिया, तो कुछ एक सेट आ जाएगा ए, मतलब लगभग 100 में से कुछ लोग पहली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, कुछ लोग दूसरी को करेंगे, कुछ लोग तीसरी को करेंगे, कुछ लोग चौथी को करेंगे। लेकिन अगर उन चारों प्रॉपर्टीज के साथ जो इंटरसेक्शन की जो सेट आ रहे हैं, तो उनको अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरा ए बन जाएगा। बात समझे? ध्यान से सुनना, दोबारा से सुनना कि E1 E2 E3 En में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया कि ए है, ए का कुछ पार्ट E1 में होगा, कुछ पार्ट E2 में होगा, कुछ पार्ट E3 में होगा, कुछ पार्ट En में होगा। तो मैंने क्या किया कि ए का E1 से कॉमन ले लिया, E2 से कॉमन लिया, E3 से कॉमन लिया, E4 से कॉमन लिया, En से कॉमन लिया, तो जो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे वो En आ जाएंगे। ओके, मतलब नेसेसरीली जरूरी नहीं है, जीरो भी आ सकता है इसमें से कुछ पार्ट। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, विजुलाइज करना नहीं भी आएगी फिर भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिए। लेट इंडिया की बात करें। इंडिया में या तो मेल है या फीमेल है, मैं 2 कैटेगराइज कर रहा हूँ लोगों को। ओके, और मैंने 100 लोग ले लिए, ठीक है। अब मैंने 100 लोग का इंटरसेक्शन मेल से लिया, तो 100 में से ऐसे पार्ट आ जाएंगे जो मेल है। ओके, मेल वाली कैटेगरी से। फीमेल से लिया तो ऐसी कैटेगरी आ जाएगी जो फीमेल है 100 में, ठीक है। लेकिन जो आया, आउटपुट आया, उनको मिलके क्या बन जाएगा भैया, जो 100 लोग बन जाएंगे ए का। ए का क्योंकि E1 E2 E3 En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और उनको मिलके सैंपल स्पेस बन रहा है। तो मेल फीमेल बन के सारे लोग बन रहे हैं, इसलिए कुछ पार्ट मेल से आएगा, कुछ फीमेल से आएगा, उन लोगों से जो पार्ट आएंगे वो मिलके कैंडिडेट बन जाएंगे। ओके, ये बात समझ आ गई। अगर मैं इसे NS से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगर मैं इसे NS से डिवाइड करूंगा तो यहाँ P ऑफ A आ जाएगा, सही है, और यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा P ऑफ A इंटरसेक्शन EI, I इक्वल्स टू 1 to N, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, लाइक जैसे इसी को मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या कर दूंगा, सिग्मा P ऑफ EI P of A when EI is occurred, EI is occurred। काफी प्रॉब्लम्स इस पे बेस बनती हैं, और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। लाइक आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि स्टेशन जाने के 4 तरीके हैं, और मतलब 4 साधन है, स्कूटर है, बस है, और लाइक रिक्शा है या बाइक है। और तो इस बात की, और किसी से लाइक पहुंचता है ही है, वो इंडिपेंडेंट है, कोई कॉमन दोनों को पाथ को नहीं करता है, तो पहुंच जाए वहां, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अलग अलग पार्ट दिए गए। तो अल्टीमेटली सैंपल स्पेस इज डिवाइडेड, पार्टीशन होता है। पार्टीशन का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और उन सबको मिलकर सैंपल स्पेस बनना चाहिए। और उसी कंसर्न में एक कोई इवेंट ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ A इज इक्वल्स टू ये रहेगा, सिग्मा P ऑफ A इंटरसेक्शन EI, sigma I equals to 1 to 1 P of EI when P of A when EI is occurred। ओके, ये स्टेटमेंट आपको याद भी करना चाहिए और समझ भी आ जाएगा। ओके।